श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हम बात करेंगे 17 सितंबर को पड़ने वाली इंदिरा एकादशी व्रत आपको कैसे करना है, इसकी कहानी क्या होने वाली है। और व्रत हर साल अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का दिन रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता पार्वती की पूजा की जाती है। यह एकादशी पितृ पक्ष में आती है, इसलिए इस एकादशी का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। मैं बात करूंगा एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा के बारे में पहले, फिर आपको मैं सारे डिटेल्स दूंगा। किस टाइम एकादशी आपको करनी है वो बाद में आपको पता चलेगा। तो पहले कहानी स्टार्ट करते हैं। पूर्व काल की बात है। सतयुग में इंद्रसेन नाम के विख्यात राजकुमार थे, जो अब माहिष्मतिपुर के राजा होकर धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनका यश सब और फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु को भक्ति में तत्पर होकर गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप करते हुए समय व्यतीत करते थे और विधि पूर्वक आध्यात्मत्व के साथ संलग्न रहते थे। एक दिन राजा राजसभा में सुख पूर्वक बैठे हुए थे। इतनी ही देर में देवर्षि नारद आकाश से उठकर वहां पे आ चुके थे। उनको आया देखकर राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें आसन पर बिठाया। इसके बाद वे इस प्रकार बोले, मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सर्वथा कुशल होए। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गई। देवर्षि, अपने आगमन का कारण बताकर मुझ पर कृपा करे। नारद जी ने कहा, नूर्प श्रेष्ठ, सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में आया था। वहां एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने मेरी भक्ति पूर्वक पूजा की। उस समय यमराज जी की सभा में मैंने तुम्हारे पिताजी को भी देखा था। वे व्रत भंग के दोष से वहां आए थे। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है, उसे सुनो। उन्होंने कहा, बेटा, मुझे इंदिरा के व्रत का पुण्य देखकर स्वर्ग में भेजो। उनका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजन, अपने पिता को स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत करो। राजा ने पूछा, भगवान कृपा करके इंदिरा व्रत बताइए, किस पक्ष में, किस तिथि को और किस विधि से उसका व्रत करना चाहिए। राजेंद्र, सुनो, मैं तुम्हें इस सर्वथा कुशल व्रत की शुभकारक विधि बतलाता हूँ। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के उत्तम दिनों का श्रद्धा युक्त तिथि से प्रातः काल स्नान करो। यानी कि एक दिन पहले प्रातः काल में अच्छी भावना के साथ स्नान करना है। फिर मध्य काल में स्नान कर एक एकाग्रचित होकर एक समय भोजन करें तथा रात्रि में भूमि पर आपको सोना है। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी दिन दातुन करके मुंह धोए। एकादशी यानी कि 17 सितंबर के दिन। इसके बाद भक्ति भाव से निर्प्राण की मंत्र पढ़ते हुए उपासक का नियम ग्रहण करे। अधिस्थित्वा निराहार सर्वभोग विवर्जित स्वयं भोक्ष्य पुण्यर्याक्ष शरण में भवाच्युत कमल नयन भगवान नारायण। आज मैं सब भोगों से अलग हो निराहार रहकर कल भोजन करूंगा। यानी कि कल आपको भोजन करना है, आप मुझे शरण दे। इस प्रकार नियम करके मध्य काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए सालग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करे तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करे, उन्हें भोजन करवाए। पितरों को दिए हुए अन्नमय पिंडों का शुद्ध कर विद्वान पुरुष गाय को खिला दे। गाय को आपको खिलाना है जो श्राद्ध वगैरह है। फिर धूप और गंध आदि से भगवान हविकेश का पूजन करें। रात्रि में उनके समीप जागरण करें। तत्पश्चात सवेरा होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्ति पूर्वक श्री हरि की पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई बंधु नाती और पुत्री आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करें। राजन, इस विधि से
लालसा रहित होकर तुम इंदिरा एकादशी का व्रत करो। इससे तुम्हारे पितर भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, राजा इंद्रसेन से ऐसा कहकर देवर्षि नारद अंतर्धान हो गए। राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अंतपुरी के रानियों, पुत्र और भृतों सहित उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। 29 दिन व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेनक पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर श्री विष्णु धाम को चले गए और राजा श्री इंद्रसेन ने भी अकष्टंग राज्य का उपभोग करके अपनी पुत्र को राज पर बिठाकर स्वयं स्वर्गलोक को गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा व्रत के महात्म का वर्णन किया है। तो आपको इसको पढ़ सुनने मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। तो इस साल इंदिरा एकादशी की ये स्टोरी मैं आपको बता चुका हूँ। बात करेंगे एकादशी, इंदिरा एकादशी 17 सितंबर बुधवार को मनाई जाएगी। मान्यता ये है कि इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और देवी माँ लक्ष्मी की पूजा करने से जातक को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। साल भर में कुल 24 यानी कि 24 एकादशियां आती है और हर एकादशी अपनी धार्मिक मान्यता होती है। पितृ पक्ष में आने वाली एकादशी को बेहद पवित्र माना गया है। इस एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन किया गया व्रत और पूजा पितरों को समर्पित होती है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। कब है इंदिरा एकादशी 2025, वो बता देता हूँ। ग्रीक पंचांग के अनुसार इस साल इंदिरा एकादशी का व्रत 17 सितंबर बुधवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि की शुरुआत सुबह 12:21 यानी कि रात को ही आप समझ लो, जब 1 AM नहीं बजा हुआ होगा, 21 मिनट रात को, ओके, सुबह का टाइम 12:21 आप समझ गए, तब स्टार्ट होगा और इसका समापन रात को 11:39 यानी कि 39 मिनट्स पर होगा। इस दिन व्रत रखा जाएगा और पारण अगले दिन यानी 18 सितंबर को किया जाएगा। पंचांग के अनुसार 18 सितंबर को सुबह 6:07 से लेकर 8:34 के बीच स्नान करे, ध्यान करे, पूजा पाठ के बाद व्रत खोल सकते हैं आप। यानी कि कल आपको, उसके बाद आपको व्रत खोलना है। इंदिरा एकादशी का महत्व, तो इंदिरा एकादशी श्राद्ध एकादशी भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और तर्पण करने से जातक के पापों का नाश होता है और उनके पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से साधक को सुख, समृद्धि और शांति मिलती है। माना जाता है कि इस व्रत को करने वाला जातक सांसारिक सुखों का आनंद लेने के बाद अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। तो पूजन विधि की बात कर लेते हैं। इस व्रत की पूजा विधि में विशेष मानी गई है। प्रातःकाल स्नान करे, स्वच्छ वस्त्र पहने और व्रत का संकल्प ले, पितरों को याद करे, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करे। इसके बाद पूजा स्थल पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करे, दीपक जलाए, उन्हें पीले फूल और मिठाइयाँ अर्पित करे, क्योंकि पीला रंग श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसके बाद पूजा सामग्री चढ़ाकर व्रत कथा सुने, कथा मैंने जो आपको बता दी पहले, और अंत में विष्णु जी की आरती कर प्रसाद बांटे, पितरों की शांति के लिए करे इन चीजों का दान। अभी आपको क्या क्या दान करना चाहिए? पितरों की शांति और संतुष्टि के लिए इस दिन दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन आप घी का दान, दूध, दही और अन्न का दान, कपड़े वस्त्रों का दान करने से घर में सुख, समृद्धि और धन की वृद्धि होती है। साथ ही जरूरतमंदों को भोजन कराने से पितृ प्रसन्न होते हैं और परिवार पर उनका आशीर्वाद बना रहता है। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी इंदिरा एकादशी की। आपको अगर हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, कहानी मैंने बता दी, व्रत की टाइमिंग बता दी, क्या क्या दान करना चाहिए, इसका इंदिरा एकादशी का महत्व आपको पता चल गया, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ऑल पर डाल दीजिएगा
ताकि आपको ऐसे ही यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो बाय बाय दोस्तों, हर हर महादेव।